नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विद्या पोर्ट पर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और उनके यूनिट्स क्या होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। देखिए, किसी सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर करने की रेट को ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, या फिर कोई डिवाइस या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो आपका कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है हमारा, वो वॉट होता है, कैपिटल डब्ल्यू। तो उदाहरण के साथ समझते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे याद रख सकते हैं, या फिर इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। देखिए, अगर एक सर्किट की बात करें, मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है और वो आपके सप्लाई वोल्टेज यानी कि जो 220 वोल्ट हमारे इंडिया में सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज की, इस पे कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ स्विच लगा हुआ है। मान लीजिए ये मोटर है और यहाँ पे मोटर से 2 एम्पियर का करंट, अब सर्किट से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा जब ये स्विच क्लोज होगा। तो यहाँ पे दो चीज है आपके पास, एक तो वोल्टेज है, जिस वर्किंग वोल्टेज पे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम कर रहा है, और दूसरा कि ये कितना करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में। तो इन दोनों के साथ हमारा जो पावर कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये कितना एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और जिसका फॉर्मूला होता है हमारा पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई। वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई का जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस मोटर का पावर रेटिंग कहलाएगा। तो देख लेते हैं कि इसकी पावर रेटिंग कितनी है। अगर पावर इसके फॉर्मूला के हिसाब से वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट्स पे ये काम कर रहा है और 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। तो ये हमारा 440 वोल्ट का इसका पावर रेटिंग है, यानी कि हमने जो मोटर खरीदा है वो 440 वोल्ट का है जो इस सर्किट में काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के जो यूनिट होते हैं, कुछ बड़े यूनिट होते हैं, कुछ लार्ज यूनिट होते हैं, जिनको हम हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, यानी कि एचपी। दो हॉर्स पावर भी दो तरह के होते हैं, एक ब्रिटिश हॉर्स पावर और एक होता है मैट्रिक हॉर्स पावर। इनकी वैल्यू कितनी है? जब ब्रिटिश हॉर्स पावर का मतलब है 746 वॉट, और मैट्रिक हॉर्स पावर 735.5 वॉट। यानी कि वन ब्रिटिश हॉर्स पावर जो होता है हमारा 746 वॉट के बराबर होता है, और मैट्रिक हॉर्स पावर जो होता है वो 735.5 वॉट के बराबर होता है। और एक और यूनिट का यूज होता है हमारे पावर रेटिंग में, एक यूनिट। ये 1 यूनिट होता कितना है? 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो इस पे पावर रेटिंग लिखी होती है, वो आपका कितना बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कितने यूनिट का बिल आएगा अगर हम उसको कितनी देर चलाएंगे। तो सब 3 एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। एक 20 वॉट का ट्यूबलाइट, एक गीजर और एक एसी। तो ट्यूबलाइट वाले केस में सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका ट्यूबलाइट 20 वॉट का है, और 20 वॉट का मतलब हमें पता है, 1 यूनिट का मतलब कितना होता है। हम 1 यूनिट कितने घंटे चलाने पे 1 यूनिट का बिल आएगा, हम वो सब में निकालेंगे। तो हमें पता है 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है हमारा 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट के हिसाब से इसको जो पावर का इसको कैलकुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे ट्यूबलाइट के वॉटेज को पुट करना है, तो यहाँ पे 20, अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे और इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसको सॉल्व करते चलिए, आवर्स निकालते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ये। यानी कि अगर आप ट्यूबलाइट को 50 घंटे चलाएंगे, 50 घंटे चलाएंगे तो आपका 1 यूनिट का बिल आएगा। एलईडी ट्यूबलाइट अगर 20 वॉट का है, उसको आप 50 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट का बिल आएगा। अब एसी के केस में देखते हैं, हमारा 1.5 टन का एसी है। अब ये टन लिखा हुआ है, वॉटेज नहीं लिखी हुई। तो एक्चुअली अगर आपका ये 5 स्टार रेटिंग के साथ अगर एसी है,
तो 1.5 टन का मतलब होता है 1.5 किलो वाट। ठीक है, तो अब इसका भी हम यूनिट के साथ वैल्यू पुट करते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू एच इक्वल टू 1 यूनिट, और आवर्स निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 15। हमने इसको इस तरफ शिफ्ट, वो इन्वर्ट हो गया और पॉइंट हटा के हमने यहाँ पे 10 लिख लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.66 आवर्स आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको लगभग आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा चलाएंगे तो आपका 1 यूनिट का बिल आएगा, अगर 1.5 टन का एसी है और 5 स्टार रेटिंग के साथ है। जैसे जैसे स्टार रेटिंग कम होती चली जाएगी, 1.5 टन की पावर कंजप्शन ज्यादा होती चली जाएगी, 1.6 1.78 ऐसे बढ़ता चला जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम गीजर का, जो कि 2 किलोवाट का है। तो गीजर के केस में आप देखेंगे किलोवाट आवर आपका है 1 यूनिट। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो 2 किलोवाट आवर 1 यूनिट। अब ये है आपका स्मॉल एच ये। अब यहाँ पे आवर्स निकालेंगे तो 2 किलोवाट जब वहां जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ये किलोवाट 1 यूनिट के साथ। अब मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आवर्स के साथ, तो यहाँ डिवाइड में हो गया है तो 1, इसका तो पता है 0.5 आंसर आता है। यानी कि गीजर अगर आपका आधे घंटे के लिए चलेगा तो आपका 1 यूनिट का बिल कंज्यूम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये छोटे छोटे एग्जांपल से कि आपका घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है उसमें जो वोल्टेज लिखी होती है, उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है, उस हिसाब से वो कितना पावर कंज्यूम करता है और कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंज्यूम करता है। थैंक यू।